हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के साथ, जो कि कहता नजर आएगा कि मैं श्योर हूँ इस तरुण के साइबर कैफे भेजने के पीछे भी देव का ही हाथ है। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप फिर देव पर शक कर रही हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। प्रिशा इन्फॉर्म करती है कि तरुण एक्चुअली देव का दोस्त है। रुद्राक्ष पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि देव ही तरुण को यूज़ कर रहा है। इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं तो फिर आप तरुण के खिलाफ कंप्लेन फाइल करवाइए, देव के नहीं। प्रिशा यहाँ पर मना कर देती है और उससे माफ़ी मांग लेती है और कहती है आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आपका टाइम वेस्ट हुआ। वो रुद्राक्ष को वहाँ से लेकर के चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि देव नोटिस करता है प्रिंसिपल आ रहा है और वो सारांश के सामने पिटते पिटते गड़गड़ाने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड सारांश को पकड़ते हैं। देव प्रिंसिपल सर से कहता है उसे बचाने के लिए सारांश से, और प्रिंसिपल सारांश को डांटते हैं। प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष से कहती है कि हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा देव को पकड़ने के लिए, क्योंकि तरुण कभी भी देव का नाम नहीं लेगा, चाहे जो हो जाए। इधर प्रिंसिपल का कॉल आता है प्रिशा के पास और वो उससे कहते हैं आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए रुद्राक्ष के साथ, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। युवराज यहाँ पर एप्पल खा रहा होता है और अपने आप से कहता है कि मेरी लाइफ सडनली कितनी चेंज हो गई है ना। तभी नर्स आती है और कहती है आप आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, और वो उसे बिल देती है। वो कहती है कि आपका ये जो अमाउंट है ये रिमेनिंग है। तभी युवराज सोचता है लेकिन मेरा बिल तो पे हो चुका है ना। तभी यहाँ पर नर्स उन्हें इन्फॉर्म करती है कि दरअसल सिर्फ 5,000 रुपये ही पे हुए हैं, अब आपको बाकी का बचा हुआ अमाउंट देना है, जो है 30,000 रुपये। ये सुनकर के युवराज के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है मेरे पास तो 3 रुपये नहीं हैं, 30,000 कहाँ से लाऊंगा। तभी वो कहती है आपको ये 4 बजे से पहले पे करने होंगे, अदरवाइज़ हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर युवराज कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं इस तरीके से जेल तो नहीं जा सकता, अब मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड यूज़ करना ही होगा। यहाँ हॉस्पिटल में प्रिंसिपल इन्फॉर्म करते हैं प्रिशा और रुद्राक्ष को कि देव हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है सिर्फ सारांश की वजह से। प्रिशा और रुद्राक्ष सारांश को डिफेंड करना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल वो वीडियो दिखाता है जिसे देखकर के वो शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर कहता है प्रिंसिपल कि इवन आलिया ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और आलिया हामी भर देती है। सारांश कहता है प्रिशा से कि देव आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, वो पोस्टर दिखा रहा था इतना उल्टा सीधा, इसलिए मैंने उसे पीटा। प्रिंसिपल कहते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि देव का कंडीशन ऐसा हो जाएगा सारांश के पीटने के बाद, इसने बहुत गलत किया है। तभी वहाँ पर रेवती आती है और प्रिंसिपल से कहती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को, कहाँ है। तभी प्रिंसिपल इन्फॉर्म करते हैं कि सारांश ने उसे बुरी तरह से पीटा है, और वो सारांश के पास जाती है और उसे गंदे से बात करती है और कहती है बताओ तुमने मेरे बेटे देव को क्यों पीटा, बताओ। तभी प्रिशा बीच में आती है, रोकती है और कहती है सारांश मेरा बेटा है, जिसे सुनकर के दोनों के होश उड़ जाते हैं कि देव की माँ रेवती है और सारांश की माँ प्रिशा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में दोस्त थी। देव सब कुछ अंदर से देख रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे माँ को और भी ज़्यादा बुरी तरह से अपने आप को हर्ट और इंजर्ड दिखाना होगा, इसीलिए वो अपने आप को चाकू भी मार लेता है। प्रिशा दिखाती है पोस्टर एडवर्टीजमेंट और रेवती को बताती है कि इन सब के पीछे आपका बेटा देव है। रेवती सच मानने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रिशा उसे सब कुछ बताती है, कैसे होली पार्टी का इंसिडेंस, फिर देव का सस्पेंशन, रूही और सारांश के साथ बदतमीजी। प्रिंसिपल रेवती से कहते हैं कि प्रिशा अननेसेसरी देव पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं, जबकि इनके पास कोई पुख्ता प्रूफ भी नहीं है। रेवती यहाँ देव को डिफेंड करती रहती है और वो कहती है कि चलो मान लिया देव गलत भी है, तब भी सारांश के पास कोई हक नहीं है देव को इस तरीके से पीटने का। और वो सब कुछ सुनते रहते हैं और तभी देव चिल्लाता है और देवती अंदर दौड़ी चली जाती है। युवराज यहाँ पर वार्ड बॉय को बेहोश कर देता है और उसके यूनिफॉर्म पहनकर के हॉस्पिटल से निकल जाता है। रेवती यहाँ पर देव से कहती है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं मेक श्योर करूँगी कि सारांश को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले, और तुम्हारे साथ जो उसने किया है उसकी सज़ा भी मिले। तभी वो बाहर आती है रूम से और कहती है कि सारांश को जुवेनाइल जेल जाना होगा और मैंने ऑलरेडी पुलिस बुला ली है। ये सुनकर के प्रिशा रुद्राक्ष के तो होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और सारांश को पकड़कर अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं, और रुद्राक्ष प्रिशा काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आते हैं। पर यही होगा आने रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में सारांश को जुवेनाइल जेल में रहना पड़ेगा या रुद्राक्ष और प्रिशा उसे सही मौके पर निकाल लाएंगे बाहर। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।